मैंने आपको बताया कि जन सुराज का उद्देश्य ही ये है कि बिहार में एक नया दल बने। बिहार में 50% आधी से ज्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है, ये आंकड़ा याद रखिए, 50% से ज्यादा लोगों का मानना है कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, किसको वोट दे। यही दल है। सामान्य आदमी अपने अकेले दल तो बना नहीं सकता है। तो जन सुराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो सब लोग खोज रहा है। बिहार में हर आदमी कह रहा है कि भैया नया विकल्प होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नया विकल्प कैसे बनाया जाए, कौन बनाए। इसीलिए जन सुराज अभियान है कि आपको हम बताएं, समझाएं कि कैसे ये विकल्प बन सकता है। जो हमने 10 बरस काम किया है अपने जीवन में, हम पहले नेताओं को सलाह देते थे, दलों को सलाह देते थे कि कैसे वो अपने दल को संगठित कर सकते हैं, कैसे वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। तो जो काम हम पहले दल और नेता के लिए करते थे, वही काम हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग कैसे साथ में आइए और कैसे नया दल बनाइए। हमारे सलाह से नेता जीते, नेता के बच्चे जीत गए। अब मेरी सलाह से मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता जीतेगी, उनके बच्चे जीतेंगे, उनका जीवन सुधरेगा। भाई दोनों नेता जो खड़ा है, दोनों चोरे दिख रहा है, तो पब्लिक कहती है चलिए दोनों तो चोरे हैं तो अपना जाते वाले चोर को दे देते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ईमानदार दिखेगा, अगर दोनों में कोई एक ईमानदार दिखेगा, तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर कोई ईमानदार दिखेगा तो जनता उसको वोट देगी। नरेंद्र मोदी को वोट लोगों ने दिया है ना बिहार में। नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक भी नहीं। लेकिन लोगों ने ऐसा समझा कि मोदी जी को वोट देंगे तो हमारा विकास होगा, तो लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया उनको। अब उन्होंने काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन लोग तो जाति से ऊपर उठकर वोट दिए ही है ना भाई। यहां जितने लोग बैठे हैं, मान लीजिए इसमें 100 आदमी अगर है, 100 में 40-50 आदमी तो मोदी जी को वोट दिया होगा, भाजपा को। वो 40-50 आदमी मोदी जी के जाति का तो नहीं है। सिर्फ जाति की बात नहीं है। मैंने क्या बताया, जब दोनों लोग चोर दिखते हैं, दोनों गलत दिख रहे हैं, दोनों एक तरह के दिखते हैं, तब आदमी ये कहता है चलिए दोनों तो एक के जैसा है, अपना जात वाले को दो कम से कम। अगर एक आदमी अच्छा दिखेगा तो बिहार की जनता में वो समझ है, वो ताकत है, लोग आगे बढ़ेंगे, उसका सही चुनाव करेंगे। हर आदमी परेशान है। हम अभी 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, तो कितना लोग कह रहा है भैया अपना घर परिवार छोड़कर ही 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। लेकिन यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं, इनके परिवार के बच्चे तो 10-10, 15-15 बरिस से घर छोड़कर बाहर ही रह रहे हैं। कभी छठ में कोई शादी ब्याह घरे पड़ा तो 10 दिन 15 दिन के लिए आया। तो हमने 15 महीने से अपना घर छोड़ा है, तो आप हमको समझ रहे हैं कि हम बहुत महान आदमी हैं, साधु महात्मा हैं। आपका बच्चा 15-15 साल से बाहर रह रहा है। एक बार बच्चा यहाँ 20 वर्ष का हो गया, वो झोला लेकर चला गया मजदूरी करने। जब तक उसके शरीर में ताकत है, उसको बाहर मजदूरी ही करना है। बताइए, राहुल गांधी यहाँ यात्रा करने आए हैं। अभी 1 महीना पहले जुमा अभी जिस आदमी को मुख्यमंत्री बने 2 हफ्ते नहीं हुआ, उस आदमी की इतनी कुवत है। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री अभी बना है तेलंगाना में, कहता है कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का। उसका इतना कुवत है, और वही राहुल गांधी आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। अगर हम लोग की कुवत मजदूरी करने की है तो हम लोग से वोट मांगने क्यों आ रहे हो भाई? तेलंगाना के वोट से ही बन जाओ देश के राजा। अगर मोदी जी को लगता है कि बिहार पिछड़ा है, तो आप मुझे बताइए, वहां इन्वेस्टमेंट समिट होता है, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। आप पत्रकारिता करते हैं, 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। एक दिन बिहार के भी आ जाते, चलिए लाख करोड़ नहीं 2-4 हजार करोड़ का ही एगो फैक्ट्री बिहार में ही लगा देते। एक मोदी जी के लिए लोग कहता है भाई 16 घंटा काम करते हैं, तो एक 16 घंटा बिहार के लोगों के लिए भी निकालते कि भाई बैठो देखो कि बिहार की चीनी मिल कैसे चालू होगी। आपको क्या लगता है
कि अगर भी मोदी जी आज किसी उद्योगपति को कह दें कि बिहार में चीनी मिल चालू करना है, तो किस उद्योगपति का हिम्मत है कह देगा कि नहीं करेंगे। और जिस गुजरात से 26 एमपी जीत कर गया, वहां हर 10वें दिन मोदी जी इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, वहां हर 15 दिन जाकर वहां बैठक कर रहे हैं, गुजरात की विकास की चिंता कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। और आपका ये खगड़िया कुशेश्वर स्थान का पैसेंजर ट्रेन अभी 40 वर्ष से अगर में अटका हुआ है, किसी ने उसकी बात की? हम लोग 39 एमपी जिता कर भेजे। तो जब आपको हमको अपने चिंता नहीं है, तो मोदी जी और राहुल जी का है आपका हमारा चिंता करेंगे। लालू नीतीश तो लूटिए रहे, उसको तो बर्बाद किया ही, लेकिन वो गलती बिहार की जनता का शोषण इसलिए कर पा रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस इन लोगों की मदद कर रहे हैं। सर एक सवाल देश के स्तर पर जब लोग पूछते हैं, जो काम मैं पहले करता था कि भाजपा जीतती क्यों है, तो मैं ये आपको बताता हूं कि भाजपा के जीतने के 3 नहीं 4 जो उनकी प्रमुख ताकत है वो है विचारधारा, जिसको हिंदुत्व आप कहते हैं, दूसरा नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, तीसरा लाभार्थी, और चौथा उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल और फिनेंशियल ताकत है। मैंने ये बताया कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो किसी को भी, किसी दल को या किसी कोalition को, गठबंधन को, किसी नेता को, तो कम से कम इन 4 जो उनकी मजबूत किले के द्वार हैं, इसमें 3 को आपको तोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई आप बात सुनने से आप सवाल किए नहीं और जंप कर रहे हैं। हमको बिहार की जनता को जिताना है, हमको भाजपा को नहीं हराना है, हमको बिहार की जनता को हराना है। क्यों? यहाँ भाजपा जीती भी है, हारी भी है, बिहार की जनता की स्थिति तो नहीं बदली। यहाँ पर लालू नीतीश जीते भी हैं, हारे भी हैं, कांग्रेस जीती भी है, हारी भी है। हम लोगों ने यूपीए का भी सरकार देखा और 10 साल का एनडीए का भी सरकार देखा। बिहार से पलायन तो नहीं रुका, बिहार से गरीबी तो नहीं सुधरी। आपने 40 वर्ष कांग्रेस का भी राज देखा, भाजपा नीतीश का भी राज देखा, नीतीश और लालू का भी राज देख रहे हैं, आपकी स्थिति तो नहीं सुधरी। तो जब तक आप उस समस्या के मूल को नहीं समझिएगा, जड़ को नहीं सुधारिएगा, जड़ में लालू नीतीश भाजपा नहीं है, जड़ में यहाँ के लोगों की वो प्रवृत्ति है कि जहां आप 5 वर्ष अपनी समस्याओं से जूझते हैं, रोते हैं, गाते हैं, गाना गाते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जिस दिन वोट देने जाते हैं तो उन सारी समस्याओं को भूलकर जात पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को वोट करते हैं। इसीलिए आपकी समस्या सुलझती नहीं है। नीतीश कुमार को आप लोग जितना बड़ा नेता बताते हैं बिहार में बैठ के, हम भी तो देश की राजनीति थोड़ा बहुत समझते हैं। 42 विधायक वाले एमएलए के पार्टी को, नीतीश कुमार को 75 साल की इस उम्र में पूछ कौन रहा है? आप लोग तो बिहार में हल्ला किए कि ये इंडिया के प्रधानमंत्री के फेस होंगे, संयोजक तक तो बनाया नहीं। इन्होंने नाम रखा दूसरा तो उसको हटा कर दिया इंडिया। ये गए बात करने कुछ, इनको कोई तरजीह भी नहीं मिली। ये तो खुद से मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। और बिहार के पत्रकार जो हैं, अपनी अज्ञानता कहिए या बिहार के प्रति उनका प्रेम है, उनको लगता है कि बिहार का ही कोई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नीतीश कुमार की क्या हैसियत है कि वो बन जाएंगे? भैया देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस अपना छोड़कर इनको क्यों बना देगी? दूसरे नंबर पर तृणमूल है, तृणमूल अपना छोड़कर इनको काहे मान लेगा? तीसरे नंबर पर डीएमके है, वो अपना छोड़कर इनको काहे मान लेगा? आप ही के मुंह में सबसे अच्छा सुरकाफ का पर लगा है कि आपको क्यों मान लेगा? आप क्या उस गठबंधन में ऐसा चीज ला रहे हैं जो दूसरा नहीं ला सकता है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, पिछले 6 महीना में यही हम तो साल भर से कह रहे हैं। आप लोग उछल रहे थे, पटना में बैठक हो गया तो नीतीश कल संयोजक बनने वाले हैं, तो परसों प्रधानमंत्री के चेहरा बनने वाले हैं, तो 6 महीना के बाद शपथ लेने वाले हैं। अरे मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं वो भी नहीं बचने वाला है। लोकसभा का चुनाव होने दीजिए। नीतीश कुमार की कहानी, राजनीतिक कहानी का अब अंत आ गया है। ये 5 मिनट लास्ट के जैसे पिक्चर में होता है ना, 5 मिनट का मार धाड़ हल, अब क्लाइमेक्स चल रहा है। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप होने वाला है। विकल्प बनाने के लिए मैं जितना बड़ा प्रयास कर रहा हूं, 2-2.5 बरस गांव गांव पैदल चल के एक एक व्यक्ति से मिलकर विकल्प बनाने का प्रयास करें, ताकि जब ये नया दल बने, विकल्प बने, तो दल प्रशांत किशोर का ना हो, किसी जाति विशेष, किसी परिवार का ना हो, पूरे बिहार के लोगों का हो, जो लोग पूरी तरीके से इस बात से कन्विंस है, जो आपने कहा कि इस बात में दम है कि बिहार में नया विकल्प चाहिए।
और मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में 1% लोग, अगर 100 में एक आदमी, 50 लोग चाहते हैं नया विकल्प बने, 55 लोग, लेकिन अगर 100 में एक आदमी भी विकल्प बनाने के लिए खड़ा हो गया, तैयार हो गया, तो पूरे बिहार में करीब करीब 13-14 लाख लोग मिलकर इस दल को बनाएंगे, जो अपने आप में विश्व के स्तर पर सबसे बड़ी घटना होगी। आज तक 10-15 लाख लोग मिलकर कोई दल नहीं बनाए हैं। ये प्रयास हम कर रहे हैं कि लाखों लोग, 10 लाख लोग से ज्यादा लोग मिलकर इस दल की स्थापना करें, ताकि वो किसी एक व्यक्ति का दल ना हो, उसको लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाए। जो लोग इसको बनाए वो तय करें कि इस दल का नाम क्या होना चाहिए, वो लोग तय करें कि इस दल का संविधान क्या होना चाहिए, वो सारे वर्गों का दल हो, सारे लोगों, सारे जातियों का दल हो, सारे बिहार के उन लोगों का दल हो जो चाहते हैं कि बहुत हुआ, अब नहीं सह सकते हैं, अब हमें नया विकल्प चाहिए। ये लालू, नीतीश और भाजपा से आगे बढ़ने देखने का समय आ गया है और जनता इसके लिए तैयार है। उसको सिर्फ एक मदद चाहिए। मेरी भूमिका एक कुम्हार की है। घड़ा जो है वो तो मिट्टी और चाक से बनता है। मिट्टी और चाक बिहार में तैयार है, फैला पड़ा हुआ है। मुझे उसको एक साथ करके सही मात्रा में पानी डालकर गूंद कर चाक पर थोड़ा सा सहारा देंगे, अपने आप वो खड़ा होकर आएगा और आपको नया विकल्प बिहार में दिखेगा।